करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज। भोपाल में शुरू हुआ सेफ क्लिक 2.2 अभियान, साइबर ठगी रोकने प्रदेश व्यापी जागरूकता अभियान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ, साइबर सुरक्षा के लिए हुआ अहम समझौता। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का किया आग्रह। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर सीएम का बड़ा ऐलान, जबलपुर एयरपोर्ट का नाम बदलाव, रानी दुर्गावती एयरपोर्ट का होगा नाम। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का सरकार पर निशाना, छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, बोले बीजेपी सरकार प्रदेश को अपराध गढ़ बना रही है। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला, अब 15 जुलाई से होगी अंतिम सुनवाई। हाईकोर्ट डे टू डे करेगा याचिकाओं पर सुनवाई, जस्टिस आनंद पाठक की बेंच करेगी सुनवाई। जबलपुर में राहुल गांधी मानहानि मामले में हुई सुनवाई, हाईकोर्ट में राहुल गांधी का लिखित आवेदन, राहुल ने अपने बयान पर जताया खेद, कार्तिकेय सिंह ने लगाया था मानहानि केस। नंद कुमार साय के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान, कहा कांग्रेस सरकार में होता था खुलेआम धर्मांतरण के खिलाफ मिलकर कर रहे हैं काम। बेमेतरा में आपातकाल पर बीजेपी का बयान, प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर साधा निशाना, इंदिरा गांधी पर लगाए आरोप। रायपुर में हुई बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आगामी कार्यक्रमों पर हुआ मंथन, डिजिटल प्रशिक्षण पर भी चर्चा हुई। मनेंद्रगढ़ पहुंची महिला आयोग अध्यक्ष, 7 प्रकरणों पर हुई सुनवाई, जुलाई में होगा पूरा कार्यकाल, 6 साल की बताई उपलब्धियां। एमसीबी में इमरजेंसी पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, संविधान हत्या दिवस पर चर्चा, 1975 की आपातकाल को याद किया। सुकमा में आपातकाल पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, 50वीं वर्षगांठ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकतंत्र का काला अध्याय बताया, कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। कोंडागांव में आपातकाल पर विधायक लता उसेंडी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप, लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बड़ा फैसला, साड़ी खरीदी की केंद्रीकृत व्यवस्था खत्म, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा नकद। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सियासत, आदिवासी नेता नंद कुमार साय का धर्मांतरण को लेकर बयान, कहा साहू समाज में भी हो रहा धर्मांतरण। बालोद में मनाया गया रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस, मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का आयोजन, डोंडी लोहारा में अतिथियों ने दी श्रद्धांजलि। एमपी में बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, 15 जुलाई के बाद ओरछा में होगी अहम बैठक, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति। दुर्ग आपातकाल की बरसी पर भाजपा का हमला, पत्रकार वार्ता में आपातकाल को बताया काला अध्याय, कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। अंबिकापुर में करोड़ों के फर्नीचर घोटाले की जांच तेज, राजीव गांधी शिक्षा मिशन कार्यालय पहुंची एसीबी की टीम, कार्यालय में रिकॉर्ड खंगाल रही जांच टीम। अंबिकापुर में डीएचटी केयर हॉस्पिटल में बड़ी कार्रवाई, 5 सदस्यीय टीम ने की अस्पताल की जांच, अस्पताल में मिली कई खामियां, हॉस्पिटल में नहीं मिले एक भी डॉक्टर। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में जर्जर स्कूल में बच्चों की पढ़ाई, डर के साए में पढ़ रहे बच्चे, शिक्षक ने जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। छिंदवाड़ा में दूषित पानी पीने से 24 लोग बीमार, कुएं का पानी पीने से बीमार हुए लोग, कुएं में जहरीली दवा मिलने की आशंका, लोगों को अस्पताल में पहुंचाया गया। इंदौर में व्यापार के नाम पर 65 लाख रुपए की ठगी का मामला, मुनाफे का लालच देकर व्यापारी को फंसाया, बैंक से लोन लेकर भेजी रकम, माल नहीं मिला, पैसे डूबे। अंबिकापुर बनारस मार्ग पर केमिकल लोड टैंकर पलटा, केमिकल में लगी भीषण आग, हादसे में बाल बाल बचे चालक और क्लीनर। खंडवा में कुएं में कूदा युवक, होमगार्ड और एसडीआरएफ ने किया सफल रेस्क्यू, समय रहते बची युवक की जान। जबलपुर में अनियंत्रित होकर बारातियों से भरी पिकअप पलटी, हादसे में 26 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर, घायलों का इलाज जारी। धार में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइकों की आपस में टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 1 घायल, घायल को पहुंचाया गया अस्पताल। चित्रकूट में अनियंत्रित बाइक हादसे का शिकार, सड़क हादसे में युवक गंभीर घायल, घायल युवक का इलाज जारी। कोरबा में अनियंत्रित होकर पलटी कार सवार लोगों को आई मामूली चोट, मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम। धमतरी में गांजा विवाद में नाबालिग पर हमला, 2 युवकों ने नाबालिग पर किया अटैक, घायल नाबालिग का अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सागर में खेत विवाद में किसान की हत्या, पिता पुत्र समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, हत्या कर कुएं में फेंका शव, 2 आरोपियों की तलाश जारी। खरगोन में युवक ने की आत्महत्या, परिजनों ने मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए, मानसिक प्रताड़ना से परेशान था युवक।
बालाघाट में चौकीदार का शव मिलने से सनसनी। 3 दिन पहले घर से लापता हुआ था चौकीदार। परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। इंदौर में जमीन विवाद सुलझाने गए जवानों पर अटैक। डायल 112 के 2 कांस्टेबल पर हुआ हमला। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज, मामले पर जांच जारी। नरसिंहपुर में बकरी के पैसों को लेकर विवाद। लाठी डंडों से पीटकर भाई को उतारा मौत के घाट। पैसों के बंटवारे ने ली जान। कोंडागांव स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई। एनएचएम के 3 अधिकारियों की सेवा समाप्त। निविदा प्रक्रिया में मिली गंभीर गड़बड़ियां। रीवा में गैंगवॉर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा। जिसे पीड़ित बताया वही निकला आरोपी। सनरूफ से 2 पिस्टल लेकर हुई थी फायरिंग। पुलिस की जांच पर उठे सवाल। बड़वानी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आधुनिक तकनीक और CEIR पोर्टल से ढूंढे मोबाइल फोन। MP के साथ गुजरात और महाराष्ट्र से ट्रेस किए गए थे फोन। लोगों ने साइबर टीम का जताया आभार। रतलाम के डोडा चूरा तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई। 2 ट्रकों से 44 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। भोपाल में पुराने बॉर्डर में हुआ खुलासा। मोबाइल लोकेशन से आरोपी गिरफ्तार। विरोध करने पर सिर पर पत्थर पटक कर की थी हत्या। सिंगरौली में रेत ट्रैक्टरों की फिल्मी रफ्तार जारी। सिंगरौली में अवैध रेत परिवहन तेज। हादसों का कारण बन रही तेज रफ्तार गाड़ियां। पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल। विदिशा में सोने की चेन लूट का खुलासा। लगभग 500 CCTV से ज्यादा फुटेज खंगाले गए। बड़ा राज खुला। 1000 लोगों से पूछताछ के बाद आरोपियों तक पहुंची पुलिस। चेन, नकद और मोबाइल फोन बरामद। इंदौर में ट्रेन चोर गिरोह का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 15 लाख के सोने के जेवर किए बरामद। महिला यात्री का पर्स किया था चोरी। बालाघाट में एरियर राशि निकालने पर लेखपाल रंगे हाथ गिरफ्तार। एरियर राशि निकालने के एवज में मांगी थी रिश्वत। लोकायुक्त ने किया रंगे हाथ गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई जारी। रायपुर में 4 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा। ACB EOW ने मामले में पेश की चार्जशीट। पूर्व निरीक्षक के खिलाफ चार्जशीट पेश। मंडला सहायक आयुक्त कार्यालय में 2 करोड़ का घोटाला। 2018 से 19 से 2022 के बीच राशि में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा। AG MP और स्पेशल ऑडिट टीम की जांच में हुआ खुलासा। देवास में सेफ क्लिक 2.0 की शुरुआत। पुलिस अधीक्षक ने साइबर जन जागरूकता अभियान किया लॉन्च। साइबर ठगी से बचाव पर रहेगा फोकस। ग्वालियर में मंदिरों की जमीन को लेकर साधु संतों का प्रदर्शन। मंदिर भूमि समिति को सौंपने के फैसले का विरोध। पुजारियों का आरोप, हमें भूमिहीन बनाने की साजिश। गरियाबंद के फिंगेश्वर में सुविधाओं को लेकर लोगों का विरोध। बिजली कटौती और लो वोल्टेज से परेशानी। समाधान नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। सारंगढ़ में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने नगर पालिका के सामने किया रामायण पाठ। शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। धार में स्मार्ट मीटर पर बवाल। उपभोक्ताओं का आरोप, 2 गुना बढ़ा बिल। बिजली कंपनी ने आरोपों को नकारा। मीटर की सटीकता पर उठे सवाल। उपभोक्ता फोरम की ओर देख रही जनता। महासमुंद में फैक्ट्री के बाहर शव रखकर परिजनों का प्रदर्शन। ड्यूटी के दौरान घायल हुए थे रमेश जांगड़े। इलाज के दौरान हुई थी कर्मचारी की मौत। कोरबा के इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय में छात्रों ने खोला मोर्चा। अव्यवस्थाओं को लेकर छात्र संगठन ने की नारेबाजी। हॉस्टल में सोलर पैनल लगाने के बावजूद बिजली की समस्या बरकरार। भिंड में इलाज के दौरान युवक की मौत। परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप। सड़क पर शव रखकर किया चक्का जाम। गुना में पेयजल संकट पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। खाली बर्तन रखकर किया चक्का जाम। सड़क जाम से यातायात प्रभावित। रतलाम में किसानों का प्रदर्शन। कलेक्टर कार्यालय के बाहर की नारेबाजी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। इंदौर विजयनगर गैस हादसे पर हाईकोर्ट में याचिका। घायलों के लिए मुफ्त इलाज की मांग। 25 जून से होगी अगली सुनवाई। मंडला में शुरू हुआ सेफ क्लिक अभियान। कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने साइबर जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। 8 जुलाई तक चलेगा विशेष अभियान। रतलाम में विस्तार न्यूज की खबर का असर। तबादला आदेशों पर हरकत में प्रशासन। नए अपर कलेक्टर ने संभाला पदभार। मंडला में सम्मान के साथ मनाया गया रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस। प्रतिमा स्थल पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते भी रहे मौजूद। उज्जैन में नाबालिग का फोटो एडिट कर वायरल। सरकारी दस्तावेज से फोटो हुआ लीक। 3 आरोपी गिरफ्तार। मोबाइल जब्त। BLO पर गिरी गाज। कोरबा में आवारा सांड का आतंक। राह चलते बुजुर्ग पर सांड ने किया अटैक। घायल बुजुर्ग की हालत नाजुक। CCTV में कैद हुई घटना। भिंड में युवकों से मारपीट का आरोप। घर के बाहर फायरिंग से फैली दहशत। पीड़ितों ने पुलिस से की सुरक्षा और कार्रवाई की मांग। इंदौर राजा हत्याकांड में आरोपी आकाश राजपूत को लेकर विवाद। पुलिस ने नाबालिग बताकर कोर्ट में किया पेश। गिरफ्तारी के वक्त 19 साल दर्ज थी उम्र। दुर्ग में तंत्र मंत्र के नाम पर 85 लाख की ठगी। नौकरी और निवेश का झांसा देकर बनाया शिकार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
बालाघाट में रिश्वत मामले का खुलासा, अरियर भुगतान के नाम पर भ्रष्टाचार, 4000 की रिश्वत लेते धराया लेखपाल। धार में खाद वितरण केंद्रों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, किसानों को मिट्टी जांच के बाद ही खाद डालने की दी सलाह, अधिकारियों और कर्मचारियों को पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। सिवनी में एडिशनल विवाद में प्रिंसिपल का वीडियो वायरल वीडियो से स्कूल प्रशासन गिरा, शिक्षा अधिकारी ने मामले पर जांच शुरू की। कबीरधाम में जिला पंचायत सदस्य से मारपीट, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस। बालाघाट में किसानों को महंगी खाद का झटका, ओपन मार्केट में खाद की किल्लत, आईडी और ओटीपी की समस्या बनी मुसीबत। इंदौर क्राइम ब्रांच को फर्जी एडवाइजरी मामले में मिली सफलता, क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा फरार आरोपी राजेश पवार, बड़े रिटर्न के नाम पर ठगी के आरोप। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में सुरक्षा जांच तेज, लखनऊ हादसे के बाद सख्ती, फायर सेफ्टी व्यवस्था की हो रही पड़ताल, कई जगह मिली गंभीर खामियां। खंडवा में मोहर्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट, ड्रोन कैमरों से की जा रही लगातार निगरानी, अफवाह या भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। भोपाल में बदला मौसम का मिजाज, भोपाल में शुरू हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना। बुरहानपुर में मानसून की जोरदार एंट्री, सड़कों पर जल भराव जैसे हालात, लोगों को गर्मी से मिली राहत, अच्छी बारिश से किसान हुए खुश। धमतरी में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट, कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक ली, अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी, कई जिलों में बाढ़ और भूस्खलन, असम में भी हाई अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक, 5 दिनों में 10 से 15 mm बारिश की संभावना, अगले 5 दिनों तक रहेगा येलो अलर्ट।